परसेंटेज प्रॉफिट बराबर बोलेंगे प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट को लिखना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो परसेंटेज प्रॉफिट इंटू सीपी बराबर लिखिएगा एसपी इंटू 100% माइनस सीपी इंटू 100%। अब क्या करिएगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट इंटू सीपी, और ये राइट साइड वाला सीपी को ले लेफ्ट साइड में, तो सीपी इंटू 100% बराबर बोल दीजिएगा आप यहाँ से सेलिंग प्राइस इंटू 100%। इसी चीज को क्या करिएगा, सीपी कॉमन कर लीजिए, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर लिख दीजिएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100%। अब यही से फॉर्मूला आपके सामने बन के आ रहा है कि अगर सीपी निकालना होगा, आपसे तो क्या करिएगा, सीपी निकालना होगा तो बोलिएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100%, नीचे लिखिएगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, एंड अगर एसपी निकालना होगा तो लिखिएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और नीचे लिखिएगा 100%। तो यही दो फॉर्मूला बन के आएगा आपके पास, ठीक है। एक वो आपके सामने सीपी निकालने के लिए सीपी, और दूसरा आपका एसपी निकालने के लिए। ये सीपी निकालने के लिए, ये आपका एसपी निकालने के लिए। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100%, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस इंटू 100% बाई 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब इसी में मान लीजिए लॉस का केस बनेगा तो हम लोग यहीं पर जोड़ देंगे कि माइनस लॉस परसेंट कर दीजिएगा, और इसी में कर दीजिएगा माइनस लॉस परसेंट। तो जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से काम कर लेना है आपको। अब इसमें क्या करिएगा, नोट करके लिख लेना है कि सीपी इज ऑलवेज 100%, क्रय मूल्य हमेशा 100% रहेगा। सीपी इज ऑलवेज 100%। दूसरा कहिएगा कि सेलिंग प्राइस इज आइदर 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और कहिएगा 100% माइनस लॉस परसेंट, और कहिएगा 100%। मतलब कहानी ये बन के आ रहा है, क्रय मूल्य को हमेशा 100% बोलेंगे, विक्रय मूल्य को या तो प्रॉफिट का केस तो 100 में जोड़ के बोलेंगे, लॉस का केस तो 100 में से घटा के बोलेंगे, चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस का केस तो 100% बोलेंगे। बस इसी पे काम करिएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि 10% का प्रॉफिट में कोई सामान बेचा, 10% के प्रॉफिट में कोई सामान बेचा गया, इसका मतलब है कि 110% को बोलेंगे सेलिंग प्राइस। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 100% क्या है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप 10% के लॉस पर किसी सामान को बेचना चाह रहे हैं, 10% के लॉस पर, इसका मतलब आपको बोलना होगा कि 90% मेरा सेलिंग प्राइस, जबकि 100% हमारा कॉस्ट प्राइस। इसी चीज को बोलना है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये बात समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। चलिए तो अब काम आगे बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन के पीछे। क्वेश्चन में क्या है कि इफ एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर ₹50 एंड सोल्ड फॉर ₹40, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। मतलब पहला क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस आपका ₹50 का है और सेलिंग प्राइस आपका ₹40 का है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये बताइए। आपसे कहा गया लॉस होगा सर। लॉस होगा। कितने का लॉस? 10 रुपीज। ₹10 का लॉस होगा। और परसेंटेज की भाषा में बोलेंगे तो लॉस है ₹10 का, सीपी है अपना ₹50 का, गुना कर दीजिएगा 100%। 50 से काटिएगा, 2 बार में कटेगा तो 20% का लॉस बताइएगा। इतने समझ में आ रहा है ना?
देखिए दूसरा क्वेश्चन समझिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹585 ए मैन लॉसेस 10%, फाइंड इट्स सीपी। क्वेश्चन में दिया कि 585 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 10% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। 585 रुपया में बेचने पर 10% का लॉस होता है, इसका मतलब है कि जब 10% का लॉस हो रहा है तो बेचा कितना में होगा बताइए? 90%। 90%। रिस्पॉन्स करते चलिएगा। Yes, sir. 10% का लॉस होगा, इसका मतलब बेचेगा कितना? 90% का। तो 90% हमारा सेलिंग प्राइस, जिसका मान दिया हुआ है 585 के बराबर, तो पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब 100% का मान बता दीजिए। ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 90% का वैल्यू 585, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? अब 90 से कितना बार में जाएगा, मान लीजिए क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला केस बताए थे कि क्वेश्चन मार्क बराबर क्या कर दीजिएगा, तो लिखिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसको ऊपर लिखिएगा। 585 गुना 100 बटा लिखिएगा 90, 0 0 कटेगा 65 हो जाएगा। 0 0 कटेगा, 9 से काटिएगा तो 65 हो जाएगा। और 65 गुना 10 कितना बोलिएगा आंसर? 650। 650। तो ये 650 आपका आंसर बन के आएगा। समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹120 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। आपसे कहा कि 120 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो सोचिए कि 120 रुपीज को सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं, 25% को प्रॉफिट बोले, तो इसका मतलब है 25% प्रॉफिट का मतलब है 25% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 125%, यही ना बोलिएगा। जिसका मान 120 के बराबर है, तो सीपी पूछा, मतलब 100% का मान बताइए क्या होगा। यही क्वेश्चन है कि 125% का मान 120 के बराबर, तो 100% का मान किसके बराबर? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। देखिएगा 120 गुना 100 बटा 125, यहीं से काटिएगा, 25 से काटिएगा तो 5, 25 से काटिएगा तो 4, 5 से काटिएगा तो 24, 5 120, 24 4 96 रुपये आंसर। 96. समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes. अगला क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल इज परचेज फॉर ₹800 इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल। क्वेश्चन में दे दिया है आपसे कि 800 रुपया में खरीदते हैं और 10% के लाभ पर बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप बोलिएगा यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस था अपना 800 रुपया, 800 रुपया में खरीदे और 10% के प्रॉफिट पर, मतलब 110 में बेच दीजिएगा। तो इसी को सॉल्व करिएगा तो आप लिखिएगा 880 रुपया। तो या तो यहाँ से ये आंसर बोल दीजिए, नहीं तो अब इसी क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि खरीद के लाया है। क्वेश्चन में था कि 4 नंबर में कि खरीद के लाया है 800 रुपया में, मतलब 100% का मतलब है 800 रुपया। तो बोला कि 10% के प्रॉफिट पर बेचना है, इसका मतलब 110%। इसका मतलब है कि 110% का मान कितना? 100% का वैल्यू 800, तो 110% का वैल्यू कितना? तो बोलिएगा जो काम ऊपर में करेंगे वही काम नीचे में करेंगे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 से गुना करिएगा तो यहाँ भी 8 से गुना करिएगा, तो यही हो जाएगा आपका 880 रुपया आंसर। समझ में आ रहा है ना? इसी को 100% का मान आपका 800 रुपया, 110% का मान कितना? तो इसी में क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके चलते, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 800 गुना 110 बटा 100 कर दीजिएगा, यहीं से काम करते, डबल जीरो कैंसिल, 880 रुपये आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना भाई? No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल परचेज फॉर ₹700 एंड सोल्ड एट 20% लॉस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 20% लॉस का मतलब 80% सेलिंग प्राइस, और परचेज्ड फॉर ₹700 मतलब खरीद के लाया था 700 में, और 20% के लॉस पर बेचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपसे कि कॉस्ट प्राइस 700 रुपये है, कॉस्ट प्राइस है 700, इसका मतलब है कि दैट इज, आप बोलना ये चाह रहे कि 100% का मेरा वैल्यू है 700 रुपया, और बोले 20% का लॉस मतलब 80% का वैल्यू क्या होगा?
तो 100% का वैल्यू 700, 80% का वैल्यू कितना, तो आप बोलिएगा कि 100 में 7 से गुना करेंगे तो 700, तो 80 में 7 से गुना करिएगा तो 8 7 56 560 रुपए। या तो यहाँ से बोलिएगा नहीं, तो जो आप काम करते आ रहे थे कि 100% का वैल्यू है 700 रुपया, 80% का मान कितना होगा, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा यहाँ से क्या करिएगा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 700 गुना 80 बटा 100 कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 8 7 56 560 रुपए ही आपका आंसर है। परसेंटेज के टाइम ऐसा बताए थे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, Yes, sir. तो यही से क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 एप्पल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीपी ऑफ 21 एप्पल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स, मतलब 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले कि सीपी बाई एसपी, तो एसपी का मतलब लिखिएगा 15, सीपी का मतलब बोलिएगा 21। तो यहाँ से अगर काम करिएगा तो 3 से काटिएगा तो 5 और 7, इसका मतलब आप लिखिएगा कि सीपी इज टू एसपी बराबर 5 इज टू 7। तो 5 रुपया का सामान 7 में बिकेगा, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट, रेशियो के हिसाब से 2 रुपए का प्रॉफिट। तो इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना, तो बोलिएगा 2 बटा 5 गुना 100। इसी को काटिएगा तो 20 से कटेगा, 20 में 40%, इसका आंसर बता दीजिएगा प्रॉफिट। बात समझ में आया? Yes, sir. और ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर सिंपल लॉजिक ये लगाइएगा ना कि जब क्वेश्चन में प्राइस के बारे में नहीं दिया रहे, क्वेश्चन में जब पैसा के बारे में नहीं दिया रहे, केवल वस्तु के बारे में दिया रहे, केवल आर्टिकल्स के बारे में, तब क्या करिएगा, तो सीपी के साथ जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना उसको मान लीजिएगा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस के साथ जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको मान लीजिएगा कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल बन जाएगा। कॉस्ट प्राइस के साथ जो वस्तु दिया है उसको सेलिंग प्राइस मान लीजिएगा, और सेलिंग प्राइस के साथ जो वस्तु दिया है उसको कॉस्ट प्राइस मान लीजिएगा। तो उसी हिसाब से सोचिएगा अगर, तो क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने का तरीका क्या हो जाएगा कि सीपी मेरा है 15 रुपया, सीपी मेरा है 15 रुपया, और एसपी मेरा है 21 रुपया, उल्टा सोच सीधा आंसर आएगा। तो 6 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसीलिए परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो बोलिएगा 6 बटा 15 गुना 100, और इसी को काटिएगा तो बोलिएगा 40% का प्रॉफिट। छठा नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. रुपेश भाई समझ में आया भाई? सर एक Yes, बार sir. फिर से 6 बता दीजिए। इसमें हम बोलना ये चाह रहे थे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन छठा नंबर में कि सीपी ऑफ 21 एप्पल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 15 एप्पल्स, ऐसा दिया हुआ था। मतलब आप बोलना ये चाहते हैं कि दैट इज, अगर हम सीपी बाई एसपी लिख दें तो एसपी के साथ कितना वस्तु है, 15 दिया हुआ है, तो आप इसको 15 बाई और सीपी के साथ है 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना तो समझ में आ जाएगा कि 21 इंटू सीपी बराबर 15 गुना एसपी, यही ना लिखा हुआ है कि 21 गुना सीपी बराबर 15 गुना एसपी, यही लिखा हुआ था। और लोग सीपी और एसपी को एक साथ कर लिए, सीपी बाई एसपी करके, तो लिखा है 15 बटा 21। इसी को बोले कि सीपी इज टू एसपी अगर रेशियो में लिखेंगे तो 15 इज टू 21। नहीं काटते हैं अगर तो बोलिएगा कि 15 रुपया में खरीद कर 21 रुपया में बेचते हैं तो 6 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोलिएगा कि प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, तो 6 बटा 15 गुना 100%, 15 चौका 60, काटिएगा तो लिखिएगा 40% का प्रॉफिट, यही आपका आंसर है। इसमें हम क्या बोलना चाह रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 में कि सीपी के साथ जो वस्तु होगा ना उसको एसपी मान लेना है। लिखना है तो नोट में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 6 टाइप का जो क्वेश्चन है ऐसा दिया रहेगा, सीपी के साथ
जो आर्टिकल है उसे एसपी माने एवं एसपी के साथ जो आर्टिकल है उसे सीपी माने। ठीक है, सीपी के साथ जो आर्टिकल है उसे एसपी माने एवं एसपी के साथ जो आर्टिकल है उसे सीपी माने। तो सीधा सीधा काम आपका आसान हो जाएगा, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाने का है। आप देखिएगा कि यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट प्राइस के साथ है 21 एप्पल, इसका मतलब इसको बोल देंगे हम लोग यहीं पर कि ये है मेरा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एप्पल, इसका मतलब है इस 15 को बोल देंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस। तो आपको मानना ये है कि 15 रुपया में खरीदे हैं और 21 रुपया में बेचे, बस यही से 6 रुपए का प्रॉफिट, काम करना शुरू कर दीजिएगा। वहीं से काम करना शुरू करिएगा कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 6/15 गुना 100। ये क्लियर हुआ कि पूरा और डिटेल्स में समझाया? थोड़ा ये समझ में आया कि दिक्कत है? सर आ गया। अच्छा ठीक है, तो एक बार और इसको समझ लीजिए कि अगर हम इसको बोलें कि एक बार और समझ लीजिए, सीपी ऑफ 21 एप्पल्स बराबर दिया है एसपी ऑफ 15 एप्पल्स, यही था ना क्वेश्चन में? बोला कि अगर यहाँ पर जो होगा वही चीज यहाँ भी होगा, जितना में खरीदेंगे 21 से उतना में बेचेंगे 15 से, मतलब ये दोनों प्राइस होना है बराबर। तो इक्वल करने के लिए क्या करिएगा ना, एक्स एक्स मानिएगा, 1 मानिएगा, 100 मानिएगा, क्वेश्चन बनेगा। पता रहे तो यहाँ पर कुछ भी करिए तो समय बनेगा। तो आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 21 और 15 का एलसीएम पकड़ लेते हैं। एलसीएम ऑफ 21 और 15 बराबर है 105। आप आसान करने के लिए ये मानिए कि 21 सेब का क्रय मूल्य है अगर 105 रुपया, तो आप बोलेंगे 15 सेब का विक्रय मूल्य भी है 105 रुपया। अब यहीं से काम करना शुरू करिएगा, इसीलिए सीपी ऑफ 1 एप्पल बोल दीजिएगा 5 एंड एसपी ऑफ 1 एप्पल बोल दीजिएगा 7। मतलब 5 रुपया में खरीद कर 7 रुपया में कोई सामान बेचिएगा तो प्रॉफिट बन के आएगा 2 रुपए का। अब तो दिख रहा है होगा आपको, इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 2/5 गुना 100%। इसी को काटिएगा तो लिखिएगा 40% का प्रॉफिट आंसर। क्या बात समझ में आया है तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। नो सर। तो जब पैसा नहीं दिया रहेगा ना तो उल्टा सीधा बनाइएगा, ठीक है? जैसे 7 नंबर क्वेश्चन सोचिए कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया आपसे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। ऐसा केस में क्या करिएगा, जब ये दोनों वस्तु की संख्या हो तो यहाँ पर जो 20 दिया हुआ है ना, इसको कॉस्ट प्राइस बराबर 20 रुपया बोलिएगा। एंड ये जो सेल कॉस्ट प्राइस के साथ 12 वस्तु दिया है, इसको बोल देंगे सेलिंग प्राइस अपना 12 रुपए का बस। और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बनेगा। मतलब 20 रुपया में खरीद कर 12 रुपया में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा 8 रुपए का लॉस। यही ना बोलिएगा, 20 रुपया में खरीद कर 12 में बेचेगा तो 8 रुपए का लॉस। तो परसेंटेज लॉस कितना, तो लॉस बाई सीपी इंटू 100%। लिखिएगा 40% का लॉस, यही आपका आंसर। समझ में आया? Yes, sir. जरा इसमें बनाइए पहले आप, फिर वापस जाएंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स।
10 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी के साथ जो वस्तु दिया हुआ है इसको मानेंगे सेलिंग प्राइस अपना 10 रुपए का, और सेलिंग प्राइस के साथ जो दिया हुआ है इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस अपना 12 रुपए का। मतलब 12 रुपया में खरीद कर किसी सामान को 10 रुपया में बेचते हैं, 12 रुपया में खरीद कर 10 रुपया में बेचिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा 2 रुपए का लॉस। 12 में खरीदेंगे 10 में बेचेंगे तो बोलिएगा लॉस है 2 रुपए का। इसीलिए परसेंटेज लॉस कितना, तो लॉस बाई सीपी इंटू 100%। अब इसी को काट छाट करिएगा तो आंसर देगा 4 तिया 12, 4 से काटिएगा 25, तो 25 दूना 50/3%, मतलब 16 तिया 48, 2/3% का लॉस, यही बोलिएगा आंसर। इस क्वेश्चन को बता दीजिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 वस्तु इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 वस्तु, क्या करिएगा। इस क्वेश्चन में भी तो वही काम करिएगा ना 11 नंबर में, कि सेलिंग प्राइस के साथ जो दिया हुआ है उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस में 10 रुपया, उल्टा क्वेश्चन है। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 रुपये का मतलब है सेलिंग प्राइस को बोलना 15 रुपये। 10 रुपए का सामान 15 में बिकेगा, मतलब प्रॉफिट बोल दीजिएगा 5 रुपए का, परसेंटेज प्रॉफिट बोलिएगा 5/10 गुना 100%, 50% प्रॉफिट। 50% का प्रॉफिट, यही आपका आंसर। समझ में तो आ गया होगा यहाँ तक। यस सर। यस सर। अब जरा देखिए इसका वापस में फिर, ये 8 और 9 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या करिएगा 8 नंबर 9 नंबर में। A man purchased 4 lemons for ₹5 and sold all lemons at 5 for ₹4. Find the loss or gain percent। करने का मतलब है कि क्वेश्चन में कि अगर CP of 4 lemons is ₹5 and SP of 5 lemons is ₹4, तो आपसे पूछा कि प्रॉफिट और लॉस क्या होगा परसेंटेज में। तो 4 नींबू का क्रय मूल्य है 5 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो बोलेंगे कि CP ऑफ 1 लेमन कितना, तो बोलिएगा 5/4, और यहाँ से पूछेंगे SP ऑफ 1 लेमन कितना, तो बोलिएगा 4/5। तो 5/4 का मतलब 1.25 सवा रुपया, और 4/5 का मतलब 80 पैसा। आप बोलिएगा कि सवा रुपया में खरीद कर 80 पैसा में बेचेंगे तो लॉस न होगा, तो कितना होगा लॉस, तो बोलिएगा लॉस हो जाएगा हमको 45 पैसे का, 0.45, ये हो गया लॉस। इसीलिए परसेंटेज लॉस कितना था, 0.45 है लॉस, सीपी है 1.25 इंटू बोलिएगा 100%। इसी को काट छाट करिएगा तो हो जाएगा 45 गुना 100/125, 25 से काटिएगा 5, 25 से काटिएगा 4, 5 से काटिएगा तो 9, 9 चौके 36, इसी को बोलेगा 36%। तो यही 36% का लॉस, यही जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आया। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि दिक्कत है। नहीं समझ में नहीं आया सर। 4 गो नींबू का सेकंड दाम है लाइन 5 से। रुपया, 4 गो नींबू का दाम है 5 रुपया, तो एगो नींबू का दाम कितना होगा बताइए। 1.25 रुपीज। क्वेश्चन में आपसे दिया है, क्वेश्चन में आपसे दिया है कि 4 नींबू का दाम है 5 रुपया, तो एक नींबू का दाम 5/4 भाग करिए तो सवा रुपया, समझ रहे हैं ना। यस सर। और सेलिंग प्राइस ऑफ 5 नींबू का दाम है 4 रुपया, तो एक नींबू का दाम कितना, 4/5 का मतलब 80 पैसा। तो आप सवा रुपया में खरीद के लाए थे और 80 पैसा में बेचिएगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। लॉस। तो लॉस होगा, सवा रुपया में खरीदे थे 80 पैसा में बेचिएगा तो 45 पैसे का लॉस बन के आएगा। ये बात समझ में आया। यस सर। तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए लॉस बाय सीपी इंटू 100% करते हैं, उसी को काट छाट के आंसर बोले। कहाँ पे कंफ्यूजन है बताइए सिमरन। नहीं हो गया सर क्लियर। अच्छा ठीक है। इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं ना, कि पूरा पूरा हम लोग यहाँ पे इसी क्वेश्चंस को आप बोल सकते हैं कि CP ऑफ 4 lemons is ₹5
एंड एसपी ऑफ 5 लेमन्स इज ₹4। यही क्वेश्चन में था। इस वस्तु की संख्या को बराबर करना है, ध्यान रखिएगा। तो इसको या तो एलसीएम पकड़िए तब, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए तब। तो 4 है और 5 एलसीएम तो बोलेंगे 20। तो हम लोग सोचे कि 4 नींबू का दाम अगर 5 रुपया, तो 20 नींबू का दाम मतलब 5 से गुना करिएगा इसमें, तो 4 पंचे 20। तो 5 से गुना करेंगे लेफ्ट साइड, तो राइट में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 नींबू को 20 तैयार करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। मतलब दैट इज आप बोलना ये चाहते हैं कि सीपी ऑफ 20 लेमन्स इज ₹25 and SP of 20 lemons is ₹16। 25 रुपया में खरीद कर 16 रुपया में बेच आइएगा, तो बोलिएगा ना लॉस है 9 रुपए का। ये बात समझ में आया? Yes, sir. परसेंटेज लॉस का मतलब है लॉस बाय सीपी इंटू 100%। इसी को काट छाट करिएगा तो बोलिएगा 25 चौका 100, 9 चौके 36 प्रतिशत आंसर। कंफ्यूजन है ना किसी को यहाँ तक में? No, sir. सत्यम, निशांत, रितेश भाई? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है भाई। ए मैन परचेज 5 lemons for ₹4 and sold all the lemons at 4 ₹5। find profit or loss percent। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझिएगा फिर से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीपी ऑफ 5 lemons इज ₹4 एंड इसी का उल्टा है एसपी ऑफ 4 lemons इज ₹5। तो आपसे पूछा कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा, ये पूछा गया। तो आपसे कहा गया है कि क्वांटिटी को पहले इक्वल कर लेना है, ठीक है। क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए ये 5 और 4 है, तो इसका मतलब 20 बनाइएगा तो 4 यहाँ भी गुना, 4 यहाँ भी गुना। 4 को 20 बनाइएगा तो 5 से गुना, तो 5 यहाँ भी गुना करिएगा, 5 यहाँ भी गुना करिएगा। तो 1 मिनट। हेलो हेलो, तो क्या करिएगा, इसीलिए सीपी ऑफ 20 लेमन्स बोल दीजिएगा 16 रुपया, और एसपी